दोस्तों, आजकल आपने महसूस किया होगा गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। हर साल गर्मी का प्रभाव और भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है। शहरों में ये गर्मी और भी ज्यादा असहनीय हो गई है। हम सब इस बदलती हुई मौसम की स्थिति को अपने जीवन में देख रहे हैं। पहले जैसी ठंडक अब नहीं रही। सर्दियों का मौसम भी अब पहले जैसा नहीं लगता। सर्दियां छोटी हो गई हैं और गर्मी का समय लंबा हो गया है। ये परिवर्तन सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। ये बदलते हुए मौसम के लक्षण है जो हमें एक बड़े खतरे की और इशारा करते हैं। गर्मी के बढ़ने से सिर्फ हमारी सुविधाओं पर असर नहीं पड़ता बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। ये एक बड़े खतरे का इशारा है जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। यह वृद्धि पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण होती है। ये गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सूर्य की गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। हर देश इस समस्या का सामना कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और अनेक प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि सूखा और बाढ़ और भी ज्यादा होने लगी है। आइए समझते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये हम सब के लिए क्यों चिंता की बात है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से न सिर्फ हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। इसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने होंगे, जैसे कि ऊर्जा के स्रोतों का समुचित उपयोग, पेड़ लगाना और अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना। सिर्फ तभी हम इस बड़े खतरे से बच सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य निर्माण कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धारा का गर्म होना। धारा मतलब हमारी पृथ्वी। जैसे हम गर्मी में पसीना निकालते हैं वैसे ही पृथ्वी भी अपनी गर्मी बाहर निकालती है। लेकिन कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये गर्मी रोक लेते हैं। इससे धारा का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये गैसेस एक ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड हमारे वातावरण में पाई जाती हैं। ये गैसेस सूर्य की रोशनी को अंदर आने देती हैं, लेकिन उस रोशनी से उत्पन्न गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ग्रीन हाउस में धूप अंदर आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, वैसे ही ये गैसेस धरती की गर्मी को अंदर बंद कर देती हैं। ये गर्मी फिर से वातावरण में फैलती है और धरती को गर्म करती है। ये प्रक्रिया धरती के जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमें ठंड से बचाती है। वैसे ही ये गैसेस धारा की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। अगर ये गैसेस न होती तो हमारी धरती बहुत ठंडी होती और जीवन संभव नहीं होता। लेकिन जब ये गैसेस अधिक मात्रा में हो जाती हैं, तो ये समस्या बन जाती हैं। ये अधिक मात्रा में गर्मी को बंद कर देती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण में पाई जाने वाली गैसेस धरती की गर्मी को अंदर बंद कर देती हैं। यह प्रक्रिया धरती के जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब यह प्रक्रिया अधिक हो जाती है तो यह समस्या बन जाती है। इस समस्या को समझना और इसे निपटना बहुत जरूरी है। यह इफेक्ट जरूरी है, लेकिन जब यह ज्यादा हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ जाता है, जो कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनता है, जैसे कि बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना और मौसम में असामान्य परिवर्तन। इसलिए ह्यूमन ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर बहुत बुरा असर हो रहा है। यह सिर्फ एक एनवायरमेंटल इश्यू नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। हर साल हम देख रहे हैं कि मौसम में असामान्य परिवर्तन हो रहे हैं जो हमारे देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रहे हैं। ये दोनों स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन दोनों ही हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं। सूखे के कारण किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं और बाढ़ के कारण जो कुछ भी उगता है वो पानी में बह जाता है। फसलें खराब हो रही हैं। किसान अपनी मेहनत और पैसा दोनों खो रहे हैं।
यह सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति को ही नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा है। जब फसल खराब होती है तो अनाज की कमी हो जाती है, जो कि महंगे को बढ़ाता है और आम आदमी की जेब पर बोझ डलता है। पानी की कमी हो रही है, हमारे तालाब, झील और नदियां सूख रही हैं। यह सिर्फ पीने के पानी की कमी नहीं है बल्कि खेती के लिए भी पानी की कमी हो रही है। पानी के बिना न सिर्फ फसल उगाना मुश्किल हो जाता है बल्कि जानवर भी प्यासे मरने लगते हैं। गर्मी से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। एक्सट्रीम हीट वेव्स के कारण लोगों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और दूसरी गर्मी से जुड़ी बीमारियां हो रही हैं। हॉस्पिटलों में पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टर्स और नर्सेस पर भी बोझ बढ़ रहा है। लू लगने से लोगों की मौत हो रही है। यह सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं है बल्कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी है। जब लोग मरते हैं तो उनके परिवार भी टूट जाते हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये सब देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग हम सब के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हर एक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सिर्फ तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ ये लड़ाई हम सबकी है और हमें मिलकर इसे जीतना होगा।